उम्र सिर्फ 77 साल की उम्र में जो इम्तिहानात हैं उसमें कामयाबी कोई बाबा जी आए बैग पहन के, मेरे माइंड में चीज आ रही थी शायद किसी पोते को लेने आए हैं। मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, आपने साबित कर दिया कि तालीम की भी तो ये आए, इन्होंने क्या जी इनका रिजल्ट निकाला, दोबारा कर रहे हैं इंटर तकरीबन 35-36 साल बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेर मोहम्मद अवान। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के मशहूर मरूफ इलाका टेंच बर्फखाना स्टॉप पे। यहाँ एक तालब इलम FSC या FA के तालब इलम से आपको मिलाएंगे जिनकी उम्र सिर्फ 77 साल है। जी हाँ, सिर्फ 77 साल, आपने दुरुस्त सुना। उनसे आपकी बात करवाएंगे, उनके ख्यालात आप तक पहुँचाएंगे, किस तरह से उन्होंने तालीम हासिल की, ये ख्याल कैसे आया, किन लोगों ने उनकी मदद की, और इसके साथ साथ जो उनके असातिज़ा थे उनसे भी आपको मिलवाएंगे, और उनके जो बच्चे हैं, जिस शख्स ने ये मार्का सर किया है, उनका जो बच्चे हैं उनके टीचर से भी आपकी बात करवाएंगे। तो आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? बशीर मसीह। बशीर मसीह साहब। तो सर आपकी उम्र इस वक्त कितनी है? 77 है। अभी आपने कौन सी क्लास पास की है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पास की है। FSC या FA? आर्ट्स के साथ। आर्ट्स के साथ, ठीक है। FA की आपने, और मैट्रिक कब की थी? 86 में। 1986 में आपने मैट्रिक किया, मतलब आज से 35 साल पहले आपने मैट्रिक की। और अभी फिर आपको 35 साल बाद कैसे ख्याल आया कि जी मैंने आगे फिर पढ़ना है? मैंने 85 में इम्तिहान दिया था, 86 में रिजल्ट आया था, और 86 में मेरी रिटायरमेंट हो गई थी। मैं जिससे रिटायर्ड हूँ आर्मी मेडिकल कोर्स। अच्छा। और फिर मैं ऐसे अकेला बैठा हुआ था, ख्याल आया कि भाई आर्मी में तो आपने काम किया है, लेकिन ये यहाँ पे क्या किया आपने ज़हनी तौर पर। अच्छा, मुझे सोचा, मैंने कहा कि कोई ना कोई काम करना चाहिए। फिर मैंने वो पढ़ता रहता था कोई ना कोई बुक, किताबें वगैरह, तो ज़हन में आया कि क्यों ना मैं इम्तिहान दूँ ताकि लोग देखें और कम से कम उनको एहसास पैदा हो कि बुढ़ापे में आदमी तालीम हासिल कर रहा है, हम क्यों ना करें। अच्छा, 77 साल की उम्र में 77 जी, 77 साल, इस उम्र में माजरत के साथ इतनी उम्र बढ़ जाती है। जैसे मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि इसमें तो सुबह नाश्ता जो किया वो भी बंदे को भूल जाता है। तो इस उम्र में ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है लोगों के लिए कि एक बंदा जिसके पोते पोतियां नवासे होंगे, वो उस घर में बच्चे बच्चियां सारे, उनको उनके ज़हन में जब आपने ये सोचा कि मैं दोबारा से तालीम जारी करूं, उनका कैसे रिस्पोंड किया उन्होंने? बड़े खुश हुए थे, बड़े खुश थे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटी थी, वो फौत हो गई। एक बेटा है जो भी ठीक है। यार, आगे उनके भी बच्चे हैं? उनके बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन नवासे मेरे जो हैं वो बड़े हैं। तो उन्होंने इसमें आपकी कोई मदद की? क्या रिस्पांस क्या था फौरन जब आपने कहा जी मैंने पढ़ना चाहता हूँ? क्योंकि इस तरह का काम करें, किसी को बताया ही नहीं। सच बात तो ये है कि मैंने किसी को नहीं बताया। उस वक्त बताया जब मैंने दाखिला भेज दिया, और उसके बाद मैंने इम्तिहान का बताया था कि मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ और मैं इम्तिहान दूंगा FA का। तो फिर सेंटर में खुद जाते थे या बच्चे छोड़ने जाते थे? मैं खुद यहाँ पे आता था। कहाँ पे आते थे? एक्सीलेंस में। ये एक्सीलेंट में ये उमैर साहब और जो नासिर साहब हैं, इन्होंने आपको इसमें, जब आप इनके पास आए तो इन्होंने नहीं आगे हैरानी का इजहार किया कि भाई आप इतनी उम्र में क्या करेंगे अभी? ये बहुत खुश हुए थे कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने पूछा मुझे कोई, मैंने कहा नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप तालीम हासिल करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मेरी उम्र देखकर। पहले तो सुनते थे कि मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, आपने साबित कर दिया कि तालीम की भी कोई उम्र नहीं है, जब मर्जी हासिल करें। जब मर्जी हासिल करें। तो अभी पास जब रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे जैसे बच्चे कर रहे होते हैं? बिल्कुल इसी तरह कर रहा था। 2-3 दफा मैं आया हूँ इनके पास पता करने के लिए, इसमें से देखने के लिए कंप्यूटर से।
तो फिर रिजल्ट खुद चेक किया या इन्होंने चेक करके आपको कॉल की कि जी? मुझे बताया। इन्होंने बताया। हाँ, तो उस वक्त सबसे पहली सोच जो आपके जेहन में आई वो क्या थी? सोच यही थी कि मैंने कहा कि तैयारी करूंगा मैं, अच्छा, अभी आगे के भी इरादे हैं, आगे ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे? इंशाल्लाह अगर खुदा ने जिंदगी दी तो। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपने न सिर्फ जिस एकेडमी में आप पढ़ते रहे उनका नाम रोशन किया, अपने इलाके का रोशन किया, बल्कि बहुत बड़ी मोटिवेशन दी है लोगों को। आपको देख देख के और बहुत सारे लोग इस तरफ आएंगे, और ख़ास तौर पे बच्चे जो ये पिछले 1.5 साल से कोरोना की वजह से उनका स्कूल जाने को दिल ही नहीं करता, तो उनके लिए आप एक मिसाल बनेंगे। नंबर कितने आए हैं आपके? नंबर मेरे 426 है। खुश हैं इस पे? मैं खुश हूँ, पास हो गए बस, ये खुश। हाँ, आपने बिल्कुल इस इतने बड़े गैप के बाद 36 35 36 साल का गैप है, बहुत नंबर है, लेकिन उम्मीद है कि ग्रेजुएशन में आप टॉप करने की तरफ जाएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। तो उसके लिए रेगुलर क्लासेस लेंगे? ख्याल तो यही है। आपके बच्चों को जब आपने बताया कि मैंने पास कर लिया इंटरमीडिएट, तब उन्होंने क्या कहा? मेरा बेटा इस वक्त कोटे में किसी के घर गया हुआ मेहमान, मैंने फोन किया, वो कहता मैं कोटे में हूँ, और वो कहता बड़ा खुश हुआ है। और फिर उसके बाद चले, आपके बेटे के लिए भी हमारा ये मैसेज, अगर वो देख रहे हैं हमें, तो वो उनसे गुजारिश है कि वो अपने वालिद की जो आगे पढ़ने की, मज़ीद तालीम हासिल करने की ख्वाहिश है, उसमें उन्हें फुल सपोर्ट करें। मैं साहब, आप एक्सीलेंट साइंस एकेडमी के ऑनर हैं। क्या आपको पता था कि आपके पास एक 77 साल स्टूडेंट पढ़ रहा है? सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ओशन टीवी का, कि आपने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया जहाँ पर हम बोल सकें। बेसिक चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे नासिर साहब हैं और सर इमरान हैं जो एक्सीलेंट साइंस एकेडमी को देख रही हैं। मैं यहाँ पर यूजली नहीं होता, ग्रूमर्स कॉलेज है, यहाँ पर हमने गर्ल्स कैंपस रखा हुआ है। यहाँ पर मैं एक दफ़ा आया तो नासिर साहब कहीं बिजी थे, क्लास में थे, तो मैं बैठा हुआ था ऑफिस में, तो बाबा जी आए बैग पहन के। मेरे माइंड में चीज चल रही थी शायद किसी पोते को लेने आए हुए हैं, बैग पहन के आए हुए हैं। तो ये आए, इन्होंने कहा जी मेरी टीचर नहीं है, तो मैं नहीं समझ पाया कि क्या कह रहे हैं। इतनी देर में नासिर साहब आ गए। नासिर साहब को कहते हैं जी आज मेरी टीचर नहीं आई हुई, तो काइंडली मुझे आप काम दे दें। तो नासिर भाई ने कॉपी खोले, काम दी कि ये आपका काम है। फिर मैंने नासिर भाई से पूछा कि ये क्या माजरा है, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे पास 77 ईयर ओल्ड है और ये हमारे पास इंटर करने आए हैं। 1985 में इन्होंने मैट्रिक की है, 86 में रिजल्ट आया है, रिजल्ट 86 में आया है, और अभी ये दोबारा कर रहे हैं इंटर, तकरीबन 35-36 साल बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीलेंट साइंस एकेडमी के मैं ऑनर्स को, इनके जो प्रिंसिपल हैं नासिर भाई, सर इमरान, इनकी पूरी टीम को मैं सबसे पहले खाली तहसीन पेश करता हूँ कि ये ऐसे उस्ताद हैं जिन्होंने एक 70 साल बूढ़े शख्स को भी पास करवा दिया। तो ये जो से 12-13 साल के बच्चे हैं ये क्यों नहीं पास होंगे। तो मेरी तमाम वालिदैन से ये दरख्वास्त है कि वो एक्सीलेंट साइंस एकेडमी को ज्वाइन करें। और जैसे कि सर ने कहा ऑलरेडी, जो हमारा स्टूडेंट है 77 ईयर ओल्ड, इन्होंने कहा कि ये आगे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ग्रूमर डिग्री कॉलेज की जानिब से इनकी तमाम पढ़ाई के अखराजात हमारे सर हैं, और इंशाल्लाह आप 2 साल बाद हमारे पास आएंगे, फिर आप इनके ग्रेजुएशन का इंशाल्लाह आप इंटरव्यू लेंगे। तो अगर इनको देख देख के और दर्जनों लोग और आ गए और वो भी तालीम हासिल करना चाहें तो वो भी फ्री होंगे? जी सर, क्यों नहीं। देखिए सबसे पहले ये चीज़ है कि जो हमारे हालात चाह रहे हैं, मुल्की हालात, इनमें तालीम वैसे ही मुश्किल है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। ऐसे लोग बहुत बड़ी मोटिवेशन है। हमारे दादा अबू की एज की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इंटर क्लियर किया, और इनमें अभी भी जज्बा है कि ये आगे पढ़ना चाह रहे हैं, और इन्होंने रेगुलर क्लासेस ली हैं। और इसी तरह जिस तरह ये हैं, इस तरह कोई भी अगर आना चाहे, ओपनली कोई भी अगर आना चाहे, तो वो यहाँ पर आ सकता है और अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि चूंकि ये बुजुर्ग हैं और आपका 3-4 मंजिला बिल्डिंग है आपकी, तो उसमें चढ़ने में इन्हें बड़ी मुश्किल होती है, तो कोई लिफ्ट लगाने का भी सोच रहे हैं? जी सर, इसमें इंशाल्लाह जब हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी तो जरूर हम इनके लिए बंदोबस्त करेंगे ऐसा। लेकिन फिलहाल तो ये था कि 3rd फ्लोर पे हमारी इनकी क्लासेस होती थी, तो बॉयज गर्ल्स सेपरेट थे हमारे। तो इन्होंने कोविड के दिनों में भी अपनी प्रॉपर SOPs को फॉलो करते हुए ये इन्होंने सिंगल छुट्टी भी नहीं की। आम टीचर से कभी आज छुट्टी हो सकती थी, इन्होंने कभी छुट्टी नहीं की, और बहुत ही एक्टिव रही माशाल्लाह। जी शुक्रिया सर। आपके कम उम्र स्टूडेंट 77 साल जो है वो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपके पास जब ये आए तो उस वक्त आपकी पहली सोच क्या थी? सबसे पहले मेरे पास आए तो
आज से तकरीबन 8 एक महीने पहले, और इन्होंने बोला कि मैं इस तरीके से पढ़ना चाहता हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ, इतनी एबिलिटी रखता हूँ, या आप इतनी एबिलिटी रखते हैं कि हम लोगों को पढ़ा सकेंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं, आप यकीनन पढ़ेंगे और आपका दाखिला भी हम लोग भेजेंगे, जिस तरीके से भी आपकी आगे हेल्प होगी वो हम करेंगे। तो फिर ये इसी तरीके से सिलसिला जो है इनका जारी रहा। हैरानगी उस टाइम बहुत ज़्यादा हुई थी, मुश्किल भी लग रहा था कि बच्चों के साथ किस तरीके से बैठेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल 100% हमारे पास इनकी जो अटेंडेंस है वो रही है, और टीचर्स के मामलात में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया है कि मतलब हमें ये टीचर्स जो है ना अच्छी हैं, ये ठीक पढ़ा रही हैं, सही समझ आ रहा है, जो टेस्ट हमने इनको दिए हैं प्रॉपरली जिस तरह बच्चों को देते हैं इसी तरह इनको भी दिए हैं। तो बाकी जो क्लास थी वो बाकी बच्चे उनका बिहेवियर कैसा था? शुरू में तो ये था कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हमें लग रहा था क्योंकि हमारे इस इलाके में ऐसी अकेडमी वाहिद है कि जिसमें हम गर्ल्स को अलग पढ़ाते हैं, बॉयज़ को अलग पढ़ाते हैं। तो फिर इनको बॉयज़ के साथ पहले हमने रखा है, तो फिर इनको हमने कहा कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएँ ताकि ये जो अपना टास्क है उसको मुकम्मल कर सके। ठीक है, तो जब रिजल्ट देखा, वैसे टीचर्स जो होते हैं बड़े शाइनिंग स्टूडेंट का रिजल्ट देख रहे होते हैं, तो ये जब आपने रिजल्ट देखा तो आपने जो टॉपर बच्चे थे उनका देखा या सबसे पहले इनका देखा? हमारे पास टोटली 56 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सेकंड ईयर का जो इम्तिहानात थे वो दिए हुए थे। तो सबसे पहले मैंने इनका रिज़ल्ट निकाला, इवन कि मैंने इनको पहले कॉल किया 1 घंटा पहले कि आपका रिज़ल्ट आने वाला है, आप आ जाए तो मिलकर बैठते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले इनका रिज़ल्ट निकाला। तो जब रिजल्ट देखा तो उसके बाद रिजल्ट पास होने के बाद फिर आपके ज़हन में पहला ख्याल क्या है? पास होने के बाद मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका दिया है कि आने वाले जितने भी हमारे जो बच्चे हैं, न्यू यूथ है हमारी, वो इनको देखकर एक सबक हासिल करेंगे को वो पढ़ेंगे। तो हम लोग इस काबिल हुए हैं कि जो मैंने इनसे वादा किया वो मैंने पूरा किया। अच्छा, आप ये जो एक्सीलेंट साइंस एकेडमी है इसके प्रिंसिपल हैं, तो क्या आपने भी इनको पढ़ाया है या सिर्फ दूसरे टीचर्स ने पढ़ाया? बेसिकली सब्जेक्ट्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट के। मैं बेसिकली फ़िज़िक्स का टीचर हूँ और इनके आर्ट्स के सब्जेक्ट थे। मैनेजमेंट सारी मेरे हवाले होती है, टेस्ट सीरीज़ का क्या हिसाब किताब होता है वो सारा मेरे हवाले होता है। तो मैनेजमेंट सारी मेरी थी, बकाया इनके टीचर्स और इनकी मेहनत थी। अच्छा, आप ये जो शख्स हैं जिन्होंने 70 साल की उम्र में FA का इम्तिहान पास किया और लोगों को एक मोटिवेशन दी, तो आप इनके बच्चे के उस्ताद हैं, आप ज़रा पहले ये बताइएगा, इनके बच्चे के बारे में बताइएगा, आपको अभी याद है? इनका बेटा माशाल्लाह काफ़ी ज़हीन था, सैमुअल बशीर उसका नाम था, वो मेरे पास पढ़ता था। वो तकरीबन 9th तक मेरे पास पढ़ा, इसके बाद वो कहीं शिफ्ट हो गया था। 9th तक पढ़ा, माशाल्लाह इंतहाई ज़हीन और शरारती भी था। बहरहाल वो इन्होंने अपना नाम बताया तो मैं फ़ौरन पहुंच गया हूँ कि वो इन्हीं का बेटा था। तो वो भी ज़हीन था माशाल्लाह। वालिद साहब ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है, वो भी आजकल शायद आर्मी में है। अच्छा, तो आपने देखा कि आपका जो स्टूडेंट है उसके वालिद साहब ने एक उधेड़ उम्री में जाके दोबारा से पढ़ने का सोचा, तो इससे आप खुद टीचर हैं, प्रिंसिपल भी रहे हैं, तो आपके ज़हन में क्या आता है और लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? तालीम के लिए ना तो उम्र की कोई हद है ना कोई कैद है। जब दिल करे इंसान पढ़ सकता है और पढ़ना चाहे तो रुकावटें भी नहीं है। ये सिर्फ इंसान के अपने शौक की बात है, और इनके शौक को देख के मैं इनको दाद देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि इस उम्र में माशाल्लाह इन्होंने तालीम का पीछा नहीं छोड़ा, और आइंदा भी इन्होंने बताया कि ये कोशिश जारी रखेंगे। और अगर वजीर तालीम शफकत महमूद साहब हों तो फिर भी कोई रुकावट नहीं? शफकत महमूद साहब ने तो पता नहीं क्या सोचा हुआ है, ना तो वो स्कूल खोलते हैं ना खोलने देते हैं, आए दिन पता नहीं किधर से लहर निकाल लेते हैं, पता नहीं तालीम के ये दुश्मन कहाँ से आ गए हैं। और एक्सीलेंट एकेडमी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी इस तरह के और भी लोग इनको देख के शायद उनके पास आएँ, तो उन्हें उम्र की कोई कैद नहीं, ये उन्हें बताएं और उनके लिए भरपूर मौके पैदा करें, फैसिलिटेट करें लोगों को। और इनको देख देख के उम्मीद है कि वो बच्चे जो कोरोना की वजह से सुस्ती का शिकार हो गए हैं और स्कूल जाने को दिल नहीं करता, शफकत महमूद साहब भी अनोखे हमारे वजीर तालीम हैं जिन्होंने माशाल्लाह स्कूल बंद रखने के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं, और उसके बाद अभी जो कंटोनमेंट के स्कूल बंद करने के लिए एक सरमायादाराना जो तबका है, सरमायादाराना निज़ाम में सरमायादार तबका जो है उसको सपोर्ट और
जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, जो एजुकेशन से वाबस्ता है, उनका नाटका बंद करने का जो उन्होंने ठेका उठा रखा है, वो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ज़रूर इस शख्स की मेहनत और इनकी तालीम के लिए लगन को ज़हन में रखते हुए आइंदा के लिए ये फैसला कर लें कि कम अज़ कम हमने तालीम को